प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम फिर से आप सब के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। एक जंगल के किनारे एक छोटी सी घास फूस की कुटिया में एक हंसा नाम की बकरी रहती थी। उसके साथ उसके 7 बच्चे भी थे। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। अब हंसा जब भी कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए जंगल जाती तो बच्चों को बहुत समझा कर जाती कि बच्चों, ध्यान रखना, तुम लोग घर में अकेले हो। कोई भी जंगली जानवर घर में आ सकता है, इसलिए सावधान रहना। इस तरह वह सभी बच्चों को अच्छे से समझा बुझाकर जाती। अब ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक बार हंसा फिर से जंगल जा रही थी तो बच्चों को बोला, मेरे प्यारे बच्चों, सभी इधर आओ और ध्यान से सुनो। जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आया हुआ है और वह चारों तरफ घूमता फिरता रहता है। तुम सब अपना ध्यान रखना। मैं खाना लेने जा रही हूँ और जल्दी ही आ जाऊंगी। वह भेड़िया अगर इस तरफ आया तो तुम सब अपना ध्यान रखना। बहुत ही भारी भरकम आवाज है उस भेड़िए की। अब हंसा सभी बच्चों को समझा बुझाकर जंगल खाना लेने चली गई। जैसे ही हंसा घर से निकली, कुछ देर बाद दूर बैठा भेड़िया यह सब देख रहा था। उस भेड़िए ने देखा कि हंसा घर से जा चुकी है। थोड़ी देर बाद ही वह भेड़िया घर की तरफ आया और बच्चों को बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। तुम सबके लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ। अब उन बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा उस भेड़िए की आवाज को ध्यान से सुनने लगा। जैसे ही उसने आवाज सुनी, वह बच्चा सभी बच्चों को बोला, यह हमारी माँ की आवाज नहीं है, यह तो कोई भारी भरकम आवाज है। तुम सबको याद है ना, माँ ने बताया था कि भेड़िए की आवाज भारी भरकम है, तो शायद ये वही भेड़िया है। अब उस बच्चे ने बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो बहुत सुरीली है। तुम भेड़िए हो ना? चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी चालाकी अच्छी तरह समझते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। अब भेड़िया वहां से चला गया और सोचने लगा कि मैं अपनी आवाज को सुरीला कर लूंगा, फिर मैं इन बच्चों को आसानी से खा सकता हूं। अब भेड़िया एक पेड़ पर चढ़ा और मधुमक्खी के छत्ते पर जाकर सारा शहद पी गया और उसे लगा, शायद शहद पीने से मेरी आवाज सुरीली हो जाएगी। और भेड़िया फिर से वहां गया और बच्चों को बोला, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हंसा हूं। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई हूं। और भेड़िए ने गलती से अपना पैर खिड़की की तरफ रख दिया। अब जैसे ही बच्चों ने उसका पैर देखा तो बच्चों ने देखा कि नहीं, हमारी माँ का पैर तो ऐसा नहीं है, वह तो सफेद रंग का पैर है।
और यह पैर तो भूरे रंग का है। जरूर ये उसी भेड़िए का पैर होगा। वह सब बच्चे बोले, तुम भेड़िए हो ना? चले जाओ, यहां से तुम हमारी मां नहीं हो सकती। अब भेड़िया फिर से वापस जंगल आ गया, लेकिन भेड़िए ने तो ठान रखा था कि मैं इन बच्चों को खा कर ही रहूंगा। अब भेड़िया एक किराना स्टोर में घुस गया। वहां पर कुछ आटे की बोरियां पड़ी थी। उस भेड़िए ने अपने पैर को आटे की बोरी में डाला और अपने पैर को सफेद कर लिया, और फिर धीरे से चुपके से उस बकरी की कुटिया की तरफ रवाना हो गया। और फिर से वही सुरीली आवाज में बच्चों को पुकारने लगा, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं हंसा तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई हूं, जल्दी से दरवाजा खोलो। तो बच्चों ने फिर से बोला, अच्छा तुम अगर हमारी मां हो तो अपना पैर दिखाओ। अब भेड़िए ने अपना पैर आगे कर दिया। जैसे ही बच्चों ने उस सफेद पैर को देखा तो बच्चों को लगा, हाँ कि यह तो हमारी मां ही है। अब बच्चों ने धीरे से दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खोला वह भेड़िया सभी बच्चों के सामने आकर खड़ा हो गया। अब सभी बच्चे डर गए और इधर-उधर दुबकने लगे। अब क्या था? अब तो भेड़िया उन सब बच्चों को खा जाता, लेकिन सभी बच्चों ने एक साथ चालाकी खेली और कोई कहीं और कोई कहीं इधर-उधर छुपने लगे। कोई कुर्सी के पीछे, कोई घड़ी के पीछे। सारे बच्चे कहीं इधर-उधर जाकर सब छुप गए। भेड़िए को लगा कि शायद सभी बच्चे यहां से निकल चुके हैं, भाग गए हैं। भेड़िया नदी की तरफ गया। जैसे ही भेड़िया नदी की तरफ पहुंचा तो बच्चों ने एक साथ मिलकर भेड़िए को नदी में उसको पीछे से धक्का मार दिया। अचानक भेड़िया संभल नहीं पाया और नदी के अंदर गिरकर मर गया। तभी सारे बच्चे डर के मारे अपनी झोपड़ी में आकर इधर-उधर छुप गए। जैसे ही हंसा वापस आई, उसने अपनी कुटिया का दरवाजा खुला देखा तो वह घबरा गई। उसे लगा मेरे घर पर भेड़िया आया था और वह मेरे बच्चों को खा गया, और वह तेज-तेज रोने लगी। अब जैसे ही छुपे हुए बच्चों ने अपनी मां की आवाज सुनी तो वह सब एक साथ बोल पड़े, मां तुम आ गई क्या? जैसे ही हंसा ने अपने बच्चों की आवाज सुनी, खुश हो गई और बोली, हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गई। कहाँ हो तुम सब? अब सारे छुपे हुए बच्चे एक एक करके मां के सामने आ गए और सारे बच्चे अपनी मां से लिपटकर बहुत खुश हो गए, और मां भी अपने बच्चों के साथ लिपटकर बहुत खुश हो गई। देखा बच्चों, उस चालाक भेड़िए ने किस तरह चालाकी से उन बकरी के बच्चों को खाने की कोशिश की, लेकिन समझदारी से बच्चों ने अपनी जान बचा ली। और जैसे हंसा के उन सभी बच्चों ने अपनी जान बचाई, वैसे ही हमें भी समझदारी से ही अपने हर काम को करना चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चतुर बकरी। गांव के नजदीक एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। अब गांव की सारी बकरियां उस घने जंगल में
घास चरने जाया करती थी। लेकिन गांव वाले डरते थे कहीं यहाँ के जंगली जानवर उनकी बकरियों को खा ना जाएं। लेकिन फिर भी बकरियां घास चरते चरते जंगल की ओर चली जाती। अब इस बार भी ऐसा ही हुआ। सभी बकरियों का झुंड घास चरते चरते कब जंगल की ओर निकल गया उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। वह आगे की ओर बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही शाम हुई वह बकरियां गांव की ओर सभी वापस होने लगी। अब जब सारा झुंड बकरियों का गांव की तरफ बढ़ा, उनमें से एक बकरी रास्ता भटक गई। अब वह जंगल की ओर ही चली गई और जंगल में जाते जाते तो वह अपने घर का और रास्ता भूल गई और अंधेरा होने लगा था। अब बकरी वापस जाने के लिए गांव की ओर ना जा पाई और वह जंगल की ओर ही मुड़ गई। नदी के किनारे चलते चलते उस बकरी ने एक गुफा देखी। अब उसे कहीं तो रात गुजारनी ही थी। बेचारी भोली सी बकरी उस गुफा की ओर चली गई और सोचने लगी कि शायद इस गुफा में छुपकर बैठ जाऊंगी तो कोई भी जंगली जानवर मुझे नहीं खा पाएगा और सुबह होते ही मैं गांव की ओर चली जाऊंगी। अब वह बकरी चुपचाप जाकर गुफा में बैठ गई। अब जंगल के सभी जंगली जानवर उस नदी में पानी पीने आया करते थे। अब शाम होते ही जैसे ही जंगल के जानवर उस नदी की तरफ आए तो उनमें से एक भेड़िया उस तरफ आया। अब भेड़िया पानी पीकर जैसे ही वापस जाने वाला था, उसने देखा, अरे इस गुफा में तो एक बकरी बैठी है। आज मुझे भोजन मिल गया। रात होने से पहले इस बकरी को खाकर सोऊंगा। अब वह पानी पीकर उस बकरी की ओर गुफा की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बकरी के पास आया और बकरी को डराने के लिए तेज तेज आवाज करने लगा, उसे लगा यह बकरी दुबक जाएगी और मैं इसे पकड़कर ले जाऊंगा। जैसे ही बकरी ने भेड़िए को देखा, बकरी डरी नहीं और भेड़िए से बोली, अरे भेड़िए, तू मुझे डरा रहा है? तुझे नहीं मालूम यह गुफा किसकी है? भेड़िया एकदम चुप कर गया। बकरी फिर बोली, यह गुफा एक शेर की है और मैं उसका शिकार हूँ और वह शेर नहाने के लिए गया है। जब वह वापस आएगा और मुझे यहाँ नहीं पाएगा तो वह तुझे खा जाएगा। अब भेड़िया डर गया जब उसे यह मालूम पड़ा कि बकरी तो शेर का शिकार है। अब इसका शिकार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। भेड़िया उस बकरी को वहीं छोड़कर आगे चला गया। अब वैसे ही नदी में पानी पीने के लिए और भी जंगली जानवर आ रहे थे। उनमें से एक बाघ बकरी की तरफ आया और जब बाघ ने उस बकरी को वहां पर गुफा में बैठे हुए देखा, उस बाघ के मुंह में पानी आ गया। उसे लगा, वाह, आज तो अपने आप शिकार खुद चलकर आ गया। वह बकरी की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही वह बाघ बकरी की तरफ आया तो बकरी डर गई, लेकिन थोड़ा सा ना डरते हुए बकरी बाघ से बोली, ए बाघ, तुम मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मैं शेर का शिकार हूँ और शेर नदी की तरफ गया है और जैसे ही वापस आएगा मुझे यहाँ ना पाकर वह तुझे खा जाएगा। अब बाघ भी शेर के नाम से डर गया और वहां से दुबक कर भाग गया। अब बकरी ने भेड़िए और बाघ को तो उल्लू बना लिया, लेकिन जिसकी यह गुफा थी उसे बकरी कैसे उल्लू बना सकती थी। अब जैसे जैसे रात हुई तो वह शेर अपनी गुफा में वापस आया। अब जब बकरी ने दूर से शेर को आते हुए देखा, बकरी बहुत अधिक डर गई और उसे मालूम था कि मैंने भेड़िए और बाघ को तो वापस भेज दिया, लेकिन इस शेर को मैं उल्लू नहीं बना पाऊंगी। आज मेरी मौत निश्चित है। वह बकरी सहम गई और दुबक गई और जैसे ही शेर उसके करीब आया, शेर ने तेज दहाड़ लगाई। बकरी सहम कर बोली, महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूँ। इन सभी जंगली जानवरों से बचकर मैं आपकी गुफा में आई हूँ। मुझे मालूम है कि आप मेरी सुरक्षा कर सकते हैं।
और शरण में आए हुए जानवर को आप नहीं मार सकते। वह बकरी शेर के आगे गुहार करने लगी, मुझे मत खाओ महाराज, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब जब शेर ने बकरी की यह गुहार सुनी, शेर को बकरी पर तरस आ गया। उसने बकरी से कहा, तुम निर्भीक होकर मेरी गुफा में बैठ सकती हो, तुम्हें कोई भी जंगली जानवर नहीं खाएगा। तुम यहाँ पर आराम करो और सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। बकरी ने कहा, धन्यवाद महाराज, आज आपने मेरी रक्षा की। और शेर ने दूर से आते हुए एक हाथी को देखा तो शेर ने कहा, हाथी, तुम इस बकरी को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराओ। ये हमारी शरणागत है, आज हम इसे नहीं खाएंगे और कोई भी जंगली जानवर इसको हाथ नहीं लगाएगा। अब हाथी ने भी शेर की बात मान ली और बकरी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। बकरी तो राजा महाराजा की तरह हाथी की पीठ पर बैठ गई और पूरे जंगल की सैर करने लगी। और सभी जंगल के जानवर पक्षी उस बकरी को देख रहे थे, क्योंकि वह जंगल खतरनाक जानवरों से और पक्षियों से भरा हुआ था। अब किसकी हिम्मत थी उस बकरी को हाथ लगाने की, क्योंकि वह तो शेर की मेहमान थी। देखा बच्चों, कभी कभी हमारी छोटी सी चतुरता भी हमारी किस्मत बदल देती है, जिस प्रकार इस बकरी ने किया। और उसने अपनी चतुरता से उस शेर का मन जीत लिया और आज वह महारानी की तरह हाथी की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल की सैर करने लगी। और सभी जंगली जानवर उसको देख रहे थे और उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे।